गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दिवाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसि जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काजे। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाजे। सिया राममय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेता शंभु सुख नारद। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेता शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निभाहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निभाहू। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के
परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान के उस महिमाओं का बखान कर रहे हैं जो शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की असीम कृपा से आप तक का पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। भगवान की ऐसे अमृतमय चरित्र को सभी भाव भक्ति हृदय चित्त में बसाकर अवश्य श्रवण करें। भगवान की कथा चरित्र का जब आप दैनिक श्रवण करना पढ़ना करते रहेंगे तो एक दिन समय ऐसा आएगा, भगवत की कृपा हो जाएगा, फिर भगवान के चरण में मन लग जाएगा और भगवान आपका चरण का दर्शन हो जाए। तो इसीलिए भगवान की सदैव उनकी चरणों में प्रीति बनाए रखे, उनकी चरणों में अनुराग ऐसे दिन ब दिन बढ़ती रहे। भगवान की कथा प्रसंग को भाव के साथ अवश्य सब भगवान की ऐसे चरित्र को जो भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी से कहते हैं कि भगवान की चरित्र सुनने के लिए उसकी अधिकारी कैसे होना होती। भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे प्रसंगों को सुनने के लिए उसकी पात्रता रखी जाती है, पात्रता देखी जाती है। हर कोई संभव नहीं होता है श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सुन पाना। बिना भगवत के कृपा हरि का नाम नहीं आता, तो बिना भगवत की कृपा उनकी चरित्र कहाँ से सुन पाए। तो इसीलिए हम भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी, श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और मेरे श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। उनकी आशीर्वाद उनकी कृपा से भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा रस को गाने का, आप तक का सुनाने का, आप सबको सुनने का सौभाग्य मिला है। भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रसंग में इस अयोध्या कांड में हम यही श्रवण कर रहे हैं। जब वहां से निषाद गुह ने सुमंत जी के साथ में अपनी सैन्य भेजे थे जो आके अयोध्या में उनको छोड़ के गए। जाने के बाद सुमंत जी यही सोच रहे कि मैं क्या मुंह लेकर जाऊं अयोध्या में। सुमंत जी अपने आप को बहुत बार बहुत तरह से कोसते रहते हैं कि ये प्राण क्यों नहीं शरीर को छोड़ के जा रहा है। जब सुमंत जी सोचे कि शाम के समय जाएंगे, सांझ के समय में अयोध्या में प्रवेश करते हैं। द्वार पे रथ रख के सुमंत जी राजा जी को ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं राजा कहाँ है। सभी रानी रनिवास में पूछते हुए राजा के पास आके पहुंचते हैं। राजा भूमि पर पड़े हुए होते हैं। तो सुमंत जी कहते हैं जय जीव कह के महाराज को जैसे प्रणाम करते हैं तो महाराज जी आंख खोलते हैं। सुमंत जी को देख के जैसे लगता है महाराज चक्रवर्ती राजा को जैसे प्राण आ गया हो। तुरंत सुमंत जी को पूछते हैं सुमंत कहिए राम लक्ष्मण भैदेई सीता का कुशलता कहिए। राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है। सुमंत जी जब चुप रहते हैं क्या कहें, सुमंत जी देख रहे। अब महाराज दशरथ जी कहते हैं सुमंत आप कहने में विलंब कर रहे हैं, जल्दी कहिए नहीं तो मेरा प्राण इस शरीर को छोड़ के निकल जाए। सुमंत जी के आंखों में झरझर आंसू बहता है। तो सुमंत जी कहते हैं देव रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी माता जानकी जी वन को चले। और जब गंगा किनारे में सुमंत जी ने सभी विस्तार से कहे हैं कि भगवान ने यहाँ से गए और
तमसा नदी के किनारे पे रुके, वहाँ से सिंगरेपुर गए। वहाँ पे निषाद जी ने उनकी बहुत सेवा की और वहाँ से आगे केवट जी ने उनको नाव में बिठा के पार किए। बोले कि जब मुझे बरबस रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी, जानकी जी ने विदा किए हैं, तब श्री रघुनाथ जी ने मुझे कहे हैं आप जाके पिता के चरण पकड़ के उनको प्रणाम कहना, सभी माताओं को चरण में प्रणाम कहना और पिताजी को ही कहना कि आप धीरज धरिए, 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएगा, मैं आके आपको दर्शन करूंगा। कुछ कटु वचन लक्ष्मण जी बोले हैं, जिसको रघुनाथ जी ने धर्म की दुहाई देके मना किए हैं, कहे हैं मत कहिएगा पिताजी को। लक्ष्मण ने लड़कपन में कुछ कह दिया और जानकी जी ने कुछ कहने वाली थी, लेकिन शरीरशील हो जाने के कारण उनसे मुख से वचन नहीं निकला। तो उन्होंने बस यही कहे कि पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। और श्री रघुनाथ जी ने बोले हैं भरत आ जाए तो भरत जी को कहिएगा जब वो राजा बन जाए तो नीति ना छोड़े और प्रजाओं की सेवा भाव से करे और पिताजी को कभी मेरा कमी का एहसास ना होने दे, सभी माताओं की सेवा एक समान करे, ऐसे कह के भेजे। रघुनाथ जी का यह सब बात सुनकर महाराज दशरथ जी को जब लगा के वन को चले गए, नहीं आए, तो महाराज जी के प्राण जाके उनके कंठ में फंस जाता है। हाहाकार मच जाता है, कोलाहल हो जाता है, सभी रानियां रोने लग जाते हैं। सुमंत जी देख के उनकी तो ऐसे ही दशा खराब है, राजा का ऐसे दशा देख के वो स्तब्ध हो जाते हैं। तब कौशल्या माता आती है। कौशल्या माता कहती है महाराज थोड़ा धीरज धरिए, अगर आप ऐसे होंगे तो आप इस पूरे अयोध्या के जहाज हैं, अगर आप ही डूब जाएंगे तो आपके जो ऊपर सवार है वो सब डूब जाएंगे, आप धीरज धरिए, ऐसा कह रहे हैं। आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आगे का प्रसंग आइए सभी श्रवण करते हैं। उसमें कौशल्या माता और महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के इस संवाद को। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। भय कोलाहल अबद अति सुन नृप राउ रसोर विपुल पिह गवन परे निमान पुलिस कटु। राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयहु भुआलु मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकल भय भारी जनु सर सरसी जबनु विनुवारी। कौसल्या नृप दीख मलाना रविकुल रवि अथयहु ज्यों ज्यों जाना। उरधरि धीर राम महतारी बोल बचय समय अनुसारी। नाथ समुझी मन करी विचारु राम वियोग पयो धिय पारु। करन धार तुम अवध जहाजु चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु।
धीरज धरियत पाइय पारू, नाही तबुड़ी ही सबू परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। राम लखन सिय मिलहु बहोरी। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितयऊ आँखि उघारी। तलपत मीन मलिन जनु सींचत शीतलवारी। धरि धीरज उठी बैठे भुआलु, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधुवे देही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल वरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सोतन राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जिया तब होता दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवारा, हा पितु हित चित चातक जलधारा। हा पितु हित चित चातक जलधारा। राम राम कही राम कही, राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरही, राउ गयऊ सुरधाम। तनु परिहरि रघुवर विरही, राउ गयऊ सुरधाम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमल का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रघुनाथ जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। माता कौशल्या जी कह रहे हैं, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार मतलब खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेगी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही महाराज दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा के अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहा सुना। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल को
आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयौ सुर धाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम की विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। तब तक 6 दिन हुआ था श्री रघुनाथ जी को वन की ओर गए हुए। तभी महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने 6 बार राम 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 कहकर सुरलोक को सिधार गए। जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरण सवारा। शोक विकल सब रो बहिरानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तलवारहि वारा। बिलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयहु आज भानु कुल भानु, धर्म बधि गुण रूप निधानु। गारी सकल के कही देई, नयन विहीन किन जग माही। जयन विहीन किन जग जेहि, एहि विधि बिलपत रे निबिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारे हो सब ही करे, निज विज्ञान प्रकाश। तेल नाव भरि नृपतन रखा, दूत बुलाई बहुरियस भाषा। धावहूँ बेगी भरत पहि जाऊँ, नृपसु दिक्कतहूँ कहूँ जन कहूँ। इतन ही कहु भरत सन जाई, गुर बुलाई पठायहु दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बर बाजिल जाए। अनरथ अबधार भयउ जब ते, कुसगन हो ही भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। विप्रजबाई देहि दीन नाना, विप्रजबाई देहि दीन दाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, माँ कही हृदय महेश मनाई। कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। चले गणेश मनाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए।
जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रघुनाथ जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कई को बुरा भला कहते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूसरे को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन मतलब दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए ले चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे हैं। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्न के कारण करोड़ों अनेक तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। उन अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मान मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों को कुशल क्षेम मांगते हैं। भरत जी इसी प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल हम आगे का चरित्र भरत चरित्र है। भरत भैया का भाव का प्रसंग है। उस भरत भैया जब गुरु जी के वचन आके दूतों ने सुनाते हैं तो भरत भैया छटपटाते हैं। भरत भैया गणेश जी को ध्यान में पूजा करके मन में तुरंत निकलते हैं बेगी से। भरत भैया जब आके अयोध्या में आके पहुंचते हैं तो अयोध्या अब अयोध्या नहीं रहा। कहां कुत्ते रो रहे हैं, अशुभ शकुन हो रहे हैं, अशुभ ध्वनि सुनाई दे रहा है। भरत जी सोचे क्या हुआ। अब भरत जी अपने नानी के घर से दोनों भाई निकले हैं। तो कल के प्रसंग में हम आगे भरत भैया का चरित्र सुनेंगे। लेकिन आप सबसे यही कहूं, जहां कई मैया का कहीं कुछ ऐसे शब्द आया तो उसको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, उसके अनुवाद नहीं सुनाएंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी की सबसे प्रिय माता कैकेयी जी है। उन्होंने कहे हैं कि मेरी माता का अपमान जो भी करेगा, या तो वो कभी अपने गुरुजन का सेवा नहीं किया हो और कभी भगवान की चरण में मन नहीं लगाया हो। तो इसीलिए गुरु का भगवान श्री रघुनाथ जी ने मना किए हैं उनके कहने के लिए। फिर भी हम जितना हो सके वैसे वचनों से बचेंगे। तो आइए आज आप सभी को पुनर्बार फिर कल की तरह आज कहूँगा, गौवंश की सेवा अपने से बढ़कर करिए। गौवंश का भोजन का व्यवस्था करे। वो बीमार पड़े रहते हैं तो उनको देखने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए आप सभी से
हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, सब अपने अगर घर है या सक्षम है तो एक एक गौ पालने का उनको लीजिए, अपने घर में आंगन में रखिए। आप फिर देखिएगा आपके घर में धन्य धान्य सुख समृद्धि सब चीज से भरा हरा भरा हो जाएगा। गोवंश की आशीर्वाद से आपके ऊपर आए हुए सभी विपत्तियां टल जाएंगे। उनको भोजन शुद्ध भोजन कराइए, झूठा ना खिलाइए। पॉलीथिनों से उनको दूर रखिए। सब्जियां वगैरह जो पॉलीथिन में बांध कर या भोजन जो आपके घर में बचा हुआ रहता है उसको पॉलीथिन में बांध कर आप जो फेंक के आते हैं कूड़ेदान में, तो उनको उन कुत्ता बिल्लियाँ गोवंश जिनके पास नाखून है तो फाड़ नहीं पाते, पॉलीथिन समेत खा जाते हैं, जिसके कारण आज अनेक गोवंश उस पॉलीथिन के कारण गोलोक जा रहे हैं, जिनका श्राप आप सभी के ऊपर लग रहा है। तो इसीलिए आप सभी से विनती है गोवंश की रक्षा करें। तो आइए सभी मिलकर हमें गोवंश की रक्षा का ऐसे प्रण लेते हैं, उनकी सेवा भाव से करेंगे और उनकी देखभाल अपने जैसा समझकर करें। जय सीताराम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे, और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा रही तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।